ओके हिंदू भाइयों सुनो, गेमिंग जिहाद, लैंड जिहाद के बाद अब हमारे मुसलमान भाई लोग मार्केट में एक अलग जिहाद ले आए हैं, शरबत जिहाद। रामदेव को समझ नहीं आ रहा कि अपने प्रोडक्ट्स कैसे बेचने हैं। देश में सच में क्या हो रहा है? तिहाड़ी थोड़े दिनों के लिए ब्रेक पे गया तो लगा थोड़ा तो कुछ ठीक होगा, लेकिन नहीं, तिहाड़ी की लेगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं बाबा रामदेव, शरबत जिहाद ले आए। दूसरी तरफ शरबत के नाम पर एक कंपनी है जो शरबत तो देती है, लेकिन वो शरबत से जो पैसा मिलता है उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती है। ठीक है, उनका मजहब है, लेकिन आप यदि वो शरबत पिएंगे तो मस्जिद और मदरसे बनेंगे। और पतंजलि का गुलाब का शरबत पीते हैं आप, ये शरबत पिएंगे आप तो गुरुकुल बनेंगे, आचार्य कुलम बनेगा, पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ ये शरबत जिहाद भी, जैसे लव जिहाद, वोट जिहाद चल रहा है ना, ऐसे शरबत जिहाद भी चल रहा है। तो लो, आपको इस शरबत जिहाद से बचाना है। तो आप सोचिए कि इस लेवल तक हम आ गए हैं। बट दोस्तों थोड़ा पॉजिटिव सोचो, मुझे लगता है कि आजकल चीजें ना कितनी आसान हो गई हैं। पहले के टाइम पे जिहादी सोचते थे तो एक इमेज बनती थी कि एक आदमी टोपी पहने, सफेद कुर्ता पजामा, एक हाथ में तस्बीह, एक हाथ में बंदूक पकड़े, बैग में RDX टांगे चला रहा होगा। क्यों भी ओवर एक्टिंग करता है साला। वो होता था कि हाँ सीरियस मामला चल रहा है। अब कितना डाइल्यूट कर दिया है इन लोगों ने। लैंड जिहाद, लव जिहाद, UPSC जिहाद, शरबत जिहाद। मतलब मुखर्जी के घर में गन्ने का जूस पीता हुआ आदमी जिहादी है। नारा तकबीर छोड़ो, डाइट का भी पूरा ध्यान दिया जा रहा है। बिरयानी जिहाद, शरबत जिहाद, मियां मैं तो कहता हूँ एक मिस्री सौंफ जिहाद और हो जाए माशाअल्लाह, मकसद पूरा। क्या कहेंगे, बाबा रामदेव ने जो है नया शरबत लॉन्च किया मार्केट। बाबा रामदेव जी का बयान वे फालतू का बयान है, उनके बयानों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। जो नफरत के सभापति थी वो ललकार किसकी थी, और हमारे खून को जो प्यासी थी वो तलवार किसकी थी, और मोहब्बत शरबत पर उंगली मत उठाइए बाबा जी। पहले आप ये बताइए कि जो आप पहन कर भागे थे वो सलवार किसकी थी। तिहाड़ी के ना होने से काफी डिसबैलेंस हो गया, डोंट यू थिंक सो? पहले हर चीज को जिहाद बताने का काम तिहाड़ी करता था, कभी ये जिहाद, कभी गेम जिहाद, कभी वो जिहाद। तिहाड़ी का बहुत पुराना रिकॉर्ड रहा है। अब तिहाड़ी ने छुट्टी ले ली तो उसकी कमी को पूरा करने के लिए बाबा रामदेव आ गए, शरबत जिहाद। मतलब आप कहीं भी चले जाओ, आप अभिनव अरोड़ा से लेके बाबा रामदेव तक चले जाओ और गोदी मीडिया से होकर आ जाओ, तो मन से एक ही आवाज निकलेगी, सबके सब चोर हैं साले, इन सब के नाम उस लिस्ट में डाल दो, सबके, किसी एक को भी नहीं छोड़ना। और अगर आपको इसके पीछे का प्ले समझ में नहीं आ रहा, लेट मी रिवाइंड एंड, पर अगर आप इसको बड़ी बारीकी से देखोगे देन यू रियलाइज हाउ गुड अ मार्केटिंग स्टंट दैट इज। विलिफाई द कंपटीशन एंड देन एंटर द मार्केट। पहले बाकी प्रोडक्ट को एंटी कल्चर, एंटी इंडिया बता दो, और फिर वही प्रोडक्ट खुद बना के बोलो इंडिया इज पतंजलि, पतंजलि इज इंडिया। बाबा जी यार, सैल्यूट है। रंग भले ही उसका लाल है, जिस रंग को भी ये लोग अपनी तरफ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन नाम है रूह अफ़ज़ा, तो उसे इन्होंने बना दिया है मुसलमानों का रूह अफ़ज़ा। और फिर कह रहे हैं देखिए वो जो रूह अफ़ज़ा बेचा जाता है उससे वो लोग तो क्या बनाते हैं, मदरसे बनाते हैं, मस्जिदें बनाते हैं, अपना काम करते हैं। पर आप अगर इनके पतंजलि का ये लाल वाला शरबत ले लेंगे तो इससे क्या क्या चीज़ें बनेंगी? कुछ नहीं बनेगा, आप सिर्फ मूर्ख बनेंगे। ये सिर्फ लाला अपनी जेब भर रहे हैं, ये लालागिरी करते हैं, और ये धर्म के नाम पर इस वक्त जानते हैं कि देश में लोगों को मूर्ख बनाना बेहद आसान है, तो मूर्ख बनाइए इनको और उसके बाद अपनी जेब भरते रहिए। क्या बना रहे हैं ये? प्रहार, जहर। अब ये नई मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ले आए, देखो शरबत जिहाद हो रहा है, मेरा प्रोडक्ट खरीद लो। आई मीन ये जिहाद वो जिहाद करना तिहाड़ी का काम है, हम उसको ट्रोल करते हैं। आप क्यों पीछे में पड़ रहे हो इसमें? तिहाड़ी से उसका हक मत छीनो बाबा जी। और मैं कहता हूं आप ऐसा प्रोडक्ट बनाओ जो सस्ता हो, अच्छा हो और सबकी रीच में आए, तो मजा आएगा ना। आपके प्रोडक्ट बहुत महंगे होते हैं। बाबा साहब के संविधान से देश चलेगा, बाबा जी की बातों से देश नहीं चलेगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान से देश चलेगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिखा है, उससे देश चलेगा। किसी बाबा जी के सोच और किसी बाबा जी के फरमान से देश नहीं चलेगा। किसी का अपना विचार है, किसी को कोई भी चीज है, किसी को बुरी लग सकती, अच्छी लग सकती। बाबा को थोड़ा बचना चाहिए, लेकिन अगर एक आध बंदा ऐसा आ ही जाए कि सचिन की तरह, सहवाग की तरह हिट पे हिट मारता रहे तो क्या दिक्कत है? थोड़ी बैटिंग करने दो उनको भी। एक हिट लगी थी, सलवार पहन ली, एक हिट में एक हिट मारी थी, सलवार पहन के भागे थे। वो दौर हमने देखा है जब शादी ब्याह में, धार्मिक उत्सवों में रूह अफ़ज़ा की बोतल के शरबत को ड्रम और कंटेनर में भरकर लाल रंग का शरबत पूरे
पूरी बारात में सर्व किया जाता था। तब किसी ने नहीं सोचा होगा कि कोई ऐसा दौर आएगा जब कोई ऐसा बाबा जो खुद शरबत बनाएगा और अपने शरबत के प्रचार के लिए, अपने प्रोडक्ट के प्रचार के लिए रूह अफ़ज़ा के रंग में नफरत का रंग घोल देगा। रूह अफ़ज़ा के वजूद को मिटाने और उसके जायके को खत्म करने की बहुत सी कोशिशें की गई, बहुत सी साजिशें की गई, लेकिन वो पूरी आबोताब के साथ सीना ताने मैदान में खड़ा रहा। रसना आई चली गई, डाबर का शरबत आजम चला गया, वैद्यनाथ के कूलर शरबत का वजूद मिट गया, लेकिन कोई भी इस रूह अफ़ज़ा का मुकाबला नहीं कर पाया। आज भी कुछ ताकतें धर्म और संप्रदाय का नाम लेकर हमदर्द को खत्म करने की कोशिशें कर रही हैं, लेकिन फिर भी वो लोगों के दिलों में जगह बनाए हुए है। आपको रिलीजन और नेशनलिज्म के पैकेजिंग में कैपिटलिज्म बेची जा रही है और फिर खरीद भी आप ही रहे हो, बिक भी आप ही रहे हो। आई मीन सीरियसली, इतना तो पैसा कमा लिया है और कितना कमाओगे? प्लीज इसमें कोई एंगल और मत घुसाना। आई जस्ट वांट टू टेल यू गाइस कि एक अच्छा प्रोडक्ट बनाओ ना यार, लोग अपने आप खरीद लेंगे उसको। ये कैसा एंगल दे रहे हो आप? मतलब सीधे सीधे बिकता नहीं है क्या? क्या हमारे देश के मुद्दे खत्म हो चुके हैं? क्या इस देश में कोई मुद्दा नहीं बचा? गरीबों का मुद्दा, किसानों का मुद्दा, स्कूल कॉलेज जाते बच्चों का मुद्दा, सरकारी अस्पताल से लेकर सरकारी स्कूलों का मुद्दा, बेरोजगारों का मुद्दा, नौजवानों का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, पेट्रोल डीजल का मुद्दा, कोई मुद्दा नहीं हमारे देश में।